क्या नीतीश कुमार के बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर चल रही है? क्या होगा जब कानून बनाने और उसे लागू करने वाले जनप्रतिनिधि ही खुद शराब के सबसे बड़े सिंडिकेट के बॉस बन जाए? और सबसे हैरान करने वाला सवाल, बिहार में शराब माफियों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि जब पुलिस उनके ठिकानों पर रेड करने पहुंचती है तो वे सीधे दरोगा पर तलवार से जानलेवा हमला कर देते हैं। आज हम बिहार की दो ऐसी ही सनसनीखेज खबरों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जिन्होंने सुशासन बाबू के शराबबंदी के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पहली खबर सासाराम से है, जहां पूजा सामग्री बेचने के आड़ में एक माननीय वार्ड पार्षद की ही शराब का धंधा चला रहे थे। और दूसरी खबर वैशाली से है, जहां शराब माफियाओं ने खाकी को लूलुहान कर दिया। आज हम इन दोनों घटनाओं के पीछे छिपे पूरे सच का इनसाइड एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड का स्पेशल शो टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। शराबबंदी वाले बिहार के सासाराम शहर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को हिला कर दिया। शहर के बीचों बीच एक दुकान थी जहां लोग श्रद्धा के साथ पूजा पाठ का सामान और किराना खरीदने आते थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि भगवान की पूजा सामग्री की आड़ में यह मौत का सामान यानी अवैध शराब बेची जा रही थी। टू द पॉइंट ये कहता है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून का मखौल उड़ना तय है। इस पूरे काले धंधे का मास्टरमाइंड कोई आम अपराधी नहीं बल्कि सासाराम नगर निगम के वार्ड संख्या 23 के पार्षद राजेश कुमार उर्फ मंटू गुप्ता है। जनता ने जिन्हें अपने ही इलाके की समस्याओं को दूर करने के लिए चुना था, वो माननीय पार्षद जी शहर के बीच बाजार में शराब का एक समानांतर सिंडिकेट चला रहे थे। इस दुकान के अंदर शराब की सरेआम बिक्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अब यहाँ पर सोचना बहुत जरूरी है, आखिर इन शराब माफियाओं ने धार्मिक सामग्री या किराना दुकानों को ही अपना अड्डा क्यों बनाया? टू द पॉइंट ये कहता है कि सासाराम जैसे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में पुलिस की नजरें अक्सर बड़े गोदामों या सुनसान इलाकों पर होती है। किसी को शक भी नहीं होता है कि जहां सुबह सुबह लोग अगरबत्ती, कपूर, मिश्री खरीदने आते हैं, वहां रात के अंधेरे में शराब की डील फिक्स हो रही होती है। वार्ड पार्षद मंटू गुप्ता ने इसी साइकोलॉजिकल एडवांटेज का फायदा उठाया। उसने धर्म और आस्था के आड़ में एक ऐसा सेफ जोन तैयार कर लिया था जहां पुलिस भी सीधे रेड मारने से बचती थी। ये तरीका दिखाता है कि बिहार में शराब का सिंडिकेट चलाने वाले अब कितने शातिर हो चुके हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सासाराम प्रशासन तुरंत एक्टिव मोड में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर थाना पुलिस, उत्पाद विभाग और जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से जाल बिछाया। अंचलाधिकारी यानी सीओ के सहयोग से अब इस तथाकथित किराना दुकान पर छापेमारी की तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों की आंखें तो फटी की फटी रह गई। सासाराम की घटना केवल एक पार्षद की गिरफ्तारी की कहानी नहीं बल्कि ये लोकल गवर्नेंस के फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टू द पॉइंट हकीकत यह है कि जब जनता किसी को अपना वार्ड पार्षद चुनती है तो जिम्मेदारियां होती हैं गलियों को दुरुस्त करने की, पानी की सप्लाई देखने की, लेकिन यहाँ तो माननीय पार्षद जी ही खुद ही वार्ड नंबर 23 को नशे के दलदल में धकेलने का काम कर रहे थे। प्रशासनिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक सच में नहीं थी या फिर पार्षद होने की रसूख के कारण अब तक इस दुकान की तरफ किसी ने देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। ये वो सवाल है जो वायरल वीडियो ना आता तो शायद कभी सामने ही ना आ पाते। दुकान के गुप्त तहखानों से 20 कार्टून से अधिक विदेशी अंग्रेजी शराब और बियर की बोतलें बरामद की गई। पुलिस को देखते हुए मुख्य आरोपी वार्ड पार्षद मंटू गुप्ता मौके से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन दुकान के अंदर से शराब विषय के युवक को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में दुकान को तुरंत सील कर दिया गया। सासाराम की मेयर काजल कुमारी ने इस पूरी घटना पर गहरा आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि को ऐसा गैर कानूनी काम शोभा बिल्कुल भी नहीं देता। मेयर ने नगर विकास विभाग और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर इस भ्रष्ट वार्ड पार्षद की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द करने की सिफारिश कर दी। सासाराम की घटना से अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि वैशाली के बेलसर बाजार में शराब माफियाओं के दुस्साहस की एक और खौफनाक कहानी सामने आ गई। यहाँ की कहानी सिर्फ शराब बेचने तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ तो कानून को सीधे चुनौती दी गई। मामला तब शुरू हुआ जब बेलसर थाना पुलिस ने बाजार में लावारिस हालत में खड़ी एक मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। टू द पॉइंट हकीकत यह है कि वो बाइक इलाके के कुख्यात शराब कारोबारी पिंटू शाह की थी। पुलिस की इस मामूली कार्रवाई से पिंटू शाह का पहरा जो था 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर दिन दहाड़े बेलसर बाजार के मुख्य सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा। पुलिस को सरेआम चुनौती देने वाले इस कृत्य के बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों को उसकी भनक लगी तो उन्होंने देर रात शराब माफिया के घर पर एक साथ दबिश देने की रणनीति बनाई। लेकिन पुलिस को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वैशाली के बेलसर बाजार में एक लावारिस बाइक पकड़े जाने पर आखिर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा हो गया? टू द पॉइंट इनसाइड स्टोरी ये है कि शराब तस्करी के इस धंधे में ये गाड़ियां बेहद मामूली नहीं होती। इन मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल होम डिलीवरी और पुलिस की लोकेशन ट्रेस करने वाले लाइनर के तौर पर किया जाता है। पिंटू शाह को डर था कि अगर वो बाइक थाने में रह गई तो उसके चेसिस नंबर और कागजों के जरिए पुलिस उसके पूरे नेटवर्क और उन लड़कों तक पहुंच जाएगी जो उसके लिए डिलीवरी का काम करते हैं। इसी अपने काले साम्राज्य के राज को दफन करने के लिए उसने पूरे बाजार को बंधक बना लिया और सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। देर रात जब पुलिस की भारी टीम पिंटू शाह के घर छापेमारी करने पहुंची तो अपराधियों ने पुलिस टीम को देखते ही हमला कर दिया। घर के अंदर छिपे अपराधियों ने आत्मसमर्पण करने के बजाय सीधे दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में दरोगा का हाथ गंभीर रूप से कट गया और वो लूलुहान हो गया। साथ ही पुलिसकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और घायल दरोगा को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। खाकी पर हुए इस हमले के बाद पुलिस का रुख बेहद कड़ा हो गया। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। घर की सघन तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से शराब कारोबारी के पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे बवाल का मुख्य सरगना पिंटू शाह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। लालगंज के एसडीपीओ गोपाल मंडल के मुताबिक पिंटू शाह और उसका पूरा परिवार पिछले कई सालों से शराब के इस अवैध धंधे में शामिल है और पहले भी कई बार जेल जा चुका है। दरोगा पर तलवार से हुआ यह हमला बिहार पुलिस के मनोबल पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। टू द पॉइंट कड़वा सच ये है कि वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण जैसे जिलों में पुलिस टीम पर हमला होना अब एक आम बात बनती जा रही है। जब भी पुलिस अवैध शराब के ठिकानों पर तफ्तीश देती है, माफिया पूरे गांव या अपने गुर्गों को उकसाकर पुलिस पर पथराव या जानलेवा हमला करवा देते हैं। लालगंज के एसडीपीओ गोपाल मंडल ने भले ही कह दिया हो कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जमीनी चुनौती यह है कि जब तक इन माफियाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलना बंद नहीं होगा, तब तक फील्ड में जाने वाले छोटे दरोगा और सिपाही इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। बिहार की दोनों घटनाएं ये सोचने पर मजबूर करती है कि राज्य में नीतीश सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी शराबबंदी की जमीनी हकीकत अभी क्या है। एक तरफ जनप्रतिनिधि पूजा सामग्री के आड़ में शराब बेच रहे हैं तो दूसरी तरफ शराब माफिया पुलिस पर तलवार चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। टू द पॉइंट सवाल ये उठता है कि जब तक पुलिस और स्थानीय प्रशासन इन माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त और ठोस नीति नहीं बनाएगा, तब तक क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी का सपना कभी पूरा हो पाएगा? क्या फरार वार्ड पार्षद मंजू गुप्ता और कुख्यात पिंटू शाह की गिरफ्तारी के बाद इस सिंडिकेट पर लगाम लगेगी? और इस एक्शन के बाद सम्राट चौधरी का एक्शन क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के हर ऐसे ही इनसाइड स्टोरी और प्रशासनिक हलचल के सटीक विश्लेषण के लिए और टू द पॉइंट से जुड़ने के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।